हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे 17 इलस्ट्रेशन, जिसमें जो सिंपल है बिल्कुल उसी की तरह है जैसे अभी तक आपने की है। फ़र्क सिर्फ इसमें ये आएगा कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस इसमें दिए होंगे, आपने उसी के बेस पे इसको करना है। तो देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर शोज द कॉस्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स एंड द प्रोडक्शंस ऑफ ईच प्रोसेस इज पासिस ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन। वेज एंड मटेरियल आपको दिया हुआ है प्रोसेस ए बी एंड सी तीनों का। वर्क्स ओवरहेड दे रखे हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स दे रखे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग जो है आपका बी प्रोसेस से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ए प्रोसेस में आपका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, तो बी और सी दोनों प्रोसेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है। बहुत सिंपल सा है। इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले वर्कशीट उसी तरह से प्रोसेस अकाउंट में करिए जैसे वेजेस और मटेरियल ओवरहेड वगैरह आपको दे रखे हैं। इसने ये भी बताया है कि कितने यूनिट बनाए जा रहे हैं, तो वो भी आपका क्लियर कट लिखा गया है। उसके बाद आपके कितने यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एज इट इज़ 36,000 यूनिट प्रोड्यूस हो गए। ये 36,000 का बैलेंस आपका अगली प्रोसेस के लिए चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 4,000 यूनिट का। तो वो 4,000 यूनिट और 36 ये टोटल मिलके 40 हो गए। बाकी आपको वेजेस एंड मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 12,000 एंड वर्क्स ओवरहेड आपको अलग से हैं। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि जो 40,000 यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी बन गई आपकी, 57,250 रुपये आपकी कॉस्ट बन गई। ठीक है। उसके बाद अगर इसके डेबिट साइड को देखते हैं तो डेबिट साइड में सबसे पहले देखो उसने क्या बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक उसी ड्यूरेशन में आपका 1,000 यूनिट का है। अब जितने का ओपनिंग होता है, ओपनिंग कितना था, 4,000 यूनिट थे, 4,000 की कॉस्ट के थे, इसका मतलब 1 रुपया पर यूनिट कॉस्ट थी। तो क्लोजिंग भी आपका 1 रुपया पर यूनिट वाला ही बचेगा। तो 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से क्लोजिंग आपने 1,000 रख दिए। उसके बाद आपने यूनिट इसमें प्रोड्यूस किए हैं 37,500, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो आपके पास 40,000 थे, 40,000 में से 1,000 वहाँ कर दिए, तो कितने बच गए आपके पास, 39,000 यूनिट। लेकिन वो क्लोजिंग कितना कहता है, सिर्फ 37,500। इसका मतलब 1,500 यूनिट कहाँ गए, 1,500 यूनिट आपकी क्या है, नॉर्मल वेस्टेज है, जो कि आपकी कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं होगी लेकिन यूनिट वाइज डिडक्ट होगी। तो आप उसी तरीके से वेस्टेज जो है 1,500 यूनिट दिखा दीजिए, और बाकी 37,500 आपकी कॉस्ट आपने कैसे निकालनी है, आपने कॉस्ट इस तरीके से निकालनी है कि 40,000 की कॉस्ट है 57,000, ठीक है, 250, तो एक की कॉस्ट कितनी होगी उसके बेसिस पे आप 1.5 रुपया पर यूनिट निकाल कर चलेंगे। इसी तरीके से जब प्रोसेस बी की बात आएगी, सी की बात आएगी, तो सी में आपके यही 37,500 आपके इसमें आ जाएंगे। अब ये जब 37,500 यहाँ आ गए तो इसका आपका 16,500 का ओपनिंग बैलेंस और दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी आपका दिया हुआ है इसके अंदर। क्लोजिंग बैलेंस में इसके 5500 यूनिट आपको दिए हुए हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना रुपया है। वो कहते हैं 16,500 यूनिट थे, जो 1,000 आपके यहाँ पर आए हैं। 16,500 यूनिट जो ओपनिंग में इसने शो किया हुआ है, दिया हुआ है, तो 16,500 यूनिट कितने के कॉस्ट के हैं, वो कॉस्ट आपको यहाँ से निकल जाएगी कि कितने के कॉस्ट के होंगे। जो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले का ओपनिंग जो होगा वो कितने रुपए वाला होगा, जो पिछले का जो कॉस्ट थी, पिछले पे कॉस्ट कितनी बनती थी क्लोजिंग की, 1.5 रुपया बनती थी। चेक करिए, देखो ये 1.5 रुपया कॉस्ट बन रही है। तो इसका मतलब अब ये क्या चलेगी आपकी, ये 1.5 रुपया ही ओपनिंग का चलेगा और यही क्लोजिंग का चलेगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्या हो गया, आपका 1.5 रुपये के बेसिस पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी और 1.5 ही यहाँ पर आएगी। फिर आपने इसी में कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है, वो 48,000, लेकिन आपके पास होने कितने चाहिए वो चीज़ देखो। क्लोजिंग बैलेंस इसने दे रखा है, वो क्लोजिंग बैलेंस ले लो। ठीक है, क्लोजिंग ले लिया आपने। ठीक है, क्लोजिंग के अलावा आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर जितने यूनिट आपके प्रोड्यूस हुए हैं और वेस्टेज, वो लेकर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 18th इलस्ट्रेशन पर। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन द एक्सेप्टेड बुक्स ऑफ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इन अ मैन्युफैक्चर्स ऑफ विच 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। प्रिपेयर द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोज द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ दिस। द ऑपरेशन इन ईच process are completed daily and the value at which the unit are to be charged to process 2 or 3 is the cost। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, द वैल्यू एट विच द यूनिट आर टू बी चार्ज टू द प्रोसेस 2 और 3 इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोसेस 1 और 1+2 रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट वेजेस है 1, 2, 3 तीनों प्रोसेसेस। मटेरियल मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, प्रोड्यूस कितने हैं, वेस्ट कितने हैं, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, सारी चीज़ें आपको क्लियर कट दी गई हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट शीट में रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 2750 का। ठीक है, कितने रुपए का है, 24,000 रुपये का। ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है
ये हो गया आपका मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई हैं और उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और फैक्ट्री वर्ड्स दिए हुए हैं। ये हो गई ये सारी चीज़ें आपकी 2750 की कॉस्ट आ गई 3900। वेस्टेज आपको दे रखे 150 यूनिट 150 हो गई। क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। ये क्लोजिंग यूँ का यूँ यहाँ चला जाएगा। इसमें फिर आपको ओपनिंग दे रखे हैं 250 यूनिट, ये 250 के ओपनिंग हो गए। वेस्टेज है 210, ये यहाँ आ गई। 440 क्लोजिंग है, ये यहाँ आ गया। ठीक है। ओपनिंग अब जो ये आपके 250 यूनिट आए हैं, ये 250 यूनिट कितने की कॉस्ट पर आएंगे? ये आएंगे 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो 250 गुना 15 कर लीजिए। ठीक है। तो 250 गुना 15 जब आप करेंगे तो 15 5 75, 5 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3750 रुपये। तो 3750 की कॉस्ट आ गई। ठीक है। बाकी 2600 आपके प्रोसेस इसमें आपके दिए ही हुए हैं। ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ वाले ले लो। तो ये आपके आ गए डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एंड फैक्ट्री, ये तीनों खर्चे दिए हुए हैं। तो अब आपकी कॉस्ट क्या बन गई? 2850 रुपये की कॉस्ट 66,000। मीन 2850 यूनिट जो हैं वो कितनी कॉस्ट के हैं? 66,000 कॉस्ट के हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद इसमें वेस्टेज भी दे रखी है 210 की। 210 की वेस्टेज आपने दिखा दी थी। क्लोजिंग स्टॉक इसने दिखा रखा है 440 का। अब 440 कितना? 15 रुपये पर, क्योंकि ये 15 रुपये पर के हिसाब से था। ठीक है। अब जितना बच गया ये बैलेंसिंग फिगर या तो निकाल दीजिए या फिर आप इसको प्रॉपर निकाल कर लीजिए कि इतने पर इतनी कॉस्ट है, इतने पर इतनी, आपकी मर्जी है जो करना चाहें। अब यहाँ पर कॉस्ट आई 27 रुपये। अब ये 27 वाला माल ऐसे एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो ये 500 यूनिट ओपनिंग में बता रहे हैं ये भी 27 रुपये के हिसाब से आएंगे। तो 27 गुना 500 आप कर लीजिए 13,500 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे होंगे। अब ये आ गए। फिर इसके बाद प्रोसेस बी में 2200 आ गए। फिर ये उसके बाद ये तीनों खर्चे आ गए आपके। फिर वेस्टेज इसने दी हुई है 200 की। फिर इसने क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 100 भी आपका 27 रुपये के हिसाब से आएगा। फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। आई थिंक सो कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर भी थोड़ी सी आपकी थियरी है बीच में। मैंने एक प्रिंट नहीं लिया है, एक फ़ोटो नहीं है इसके अंदर। आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होता है एक प्रोडक्ट बनाने लगो उसके साथ साथ अपने आप से दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। और बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट्स, कुछ वेस्ट पार्ट्स जो हैं वो निकलते हैं और उस वेस्ट पार्ट पर आप कुछ लेबर या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाकर आप उसको एक नए प्रोडक्ट में चेंज कर देते हो तो उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय मीन उसके साथ साथ अपने आप से तैयार हो जाना। ठीक है। थोड़ी सी लेबर और थोड़ा सा मटेरियल और लगाने से। तो अब हम इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में वो क्या बताता है? वो कहता है apportions the joint cost of the joint product XYZ from the following strata: फिजिकल यूनिट्स, मेथड्स एंड एवरेज यूनिट मेथड। दोनों मेथड से आपको करना है। दोनों ही मेथड जो हैं आपकी बुक में एक्सप्लेन भी कर रखे हैं और पर इसको आप प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए फिजिकल मेथड में आपने क्या करना है? पहले क्वेश्चन में प्री सेपरेशन पॉइंट्स जो है 90,000 का है। 90,000 की कॉस्ट जो है वो क्या है? कॉमन है, वो आपकी सभी मतलब पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स पर लगेगी। उसके बाद XYZ 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। रॉ मटेरियल तीनों का दिया हुआ है और तीनों के यूनिट्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है और इससे अलग आपकी जो प्री सेपरेटेड कॉस्ट है वो 9,000 यूनिट है। अब वो कहता है देखो टोटल को जो आपके यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कितने बने हैं आपके? देखो जब हम फिजिकल यूनिट्स मेथड के बेस पे करते हैं तो हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, रॉ मटेरियल को कंसीडर करते हैं कि रॉ मटेरियल कितना लगा। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर लगता है 60,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 90,000 है इसको आप 60,000 रुपये के हिसाब से करोगे और पर यूनिट निकाल लोगे 1 रुपया 50 पैसे। अब जो कॉस्ट आप निकालोगे जैसे यूनिट आपके कितने 12,000 है, 30 है, 18 है, तो 1 रुपया 50 के हिसाब से आपने इसको करना है। तो 1.50 के हिसाब से जब आप करोगे तो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट ये आ गई। ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट ये आ गई है। ये आपकी पर यूनिट मटेरियल जितना यूज़ हुआ था ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। अब इसमें यूनिट कितने प्रोड्यूस किए उसके बेस पे आपने पर यूनिट करना है और पर यूनिट के बेस पे फिर इसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी। यहाँ तक हो गया। अगर एवरेज की बात करते तो एवरेज में हम यूनिट से डिवाइड करते। देखो इसमें हमने किससे किया था? मटेरियल कंज्यूम्ड से डिवाइड किया था। फिजिकल यूनिट में फिजिकल का मतलब होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम जितना होता है उससे डिवाइड करने से वो फिजिकल आ जाता है। और यहाँ पर हम पर यूनिट से कर रहे हैं क्योंकि एवरेज यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा है तो पर यूनिट। तो आपकी यहाँ पर यूनिट की बात कर रहा है तो ये पर यूनिट हो गई और 15 रुपये आई है तो 15 के बेस पे आपकी ये कॉस्ट आ गई। इसको बोलेंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी 20th इलस्ट्रेशन।
20th इलस्ट्रेशन में ये क्या कहता है कि द डेट आर एज फॉलोज। आपको दो मेथड और है, मार्केट प्राइस मेथड, सेल वैल्यू मेथड, उन्हीं की इलस्ट्रेशंस ये दी हुई हैं कि सेल वैल्यू बेस पर आपको क्या करना है। ठीक है, तो कहता है कि द डाटा आर गिवन फॉलो XYZ, 3 है, यूनिट प्रोड्यूस भी दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट दे रखी थी, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो दे रखी थी आपको, और यूनिट प्रोड्यूस यहाँ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ। तो आपको अपॉर्चनमेंट जो कॉस्ट है वो कितनी है, 44,000 रुपये की है। अब देखिए एट द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू बेसिस, सेल वैल्यू बेसिस पर कैसे करना है। यूनिट आउटपुट कितना है आपका, 3,000, 2,000, 1,000, टोटल कितना हो गया 6,000 का। सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखा है, टोटल सेल आप यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल ली 1,10,000 की। अब आपका अपोर्शन जो कॉस्ट आएगी वो किसके बेसिस पे आपको निकालनी है, अपोर्शन किसके बेसिस पर करना है, अपोर्शन आपको करना है इसके बेसिस पे, टोटल सेल के बेसिस पे। तो क्या आ जाएगी 3:4:4। तो इसका मतलब जो आपकी 44,000 की कॉस्ट है उसको आप इस रेशो में डिवाइड करेंगे। रेशो वही 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 3/11, अगले में 4/11, उससे अगले में 4/11। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप करेंगे। तो ये आ गई आपकी। उसके बाद आपने ये निकाल ली 44,000, कॉस्ट पर यूनिट भी आपकी इसी तरह से डिवाइड करके ये आ गई अपोर्शन कॉस्ट। आप डिवाइड कर दीजिए टोटल कॉस्ट को, तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ये नहीं समझ आया शायद कि ये डिवाइड करके ये 4 का, अरे बेटा ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को इससे डिवाइड कर लो ना, 12 को 3 से करो, 16 को 2 से करो और 16 को 1 से करो, तो पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 21, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 products XY during the 600 unit X and 400 unit of Y were manufactured and sold in the market at 8 and 10 per unit respectively। ठीक है, उसके बाद द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर द स्प्लिट ऑन द 6400 रुपये की जो है ज्वाइंट कॉस्ट थी। ठीक है, कॉस्ट 300 और 500 रिस्पेक्टली, अपोर्शन द जो ज्वाइंट कॉस्ट। बहुत सिंपल सा है, देखो इसमें कैसे करोगे आप, एक्स और वाई है, सबसे पहले तो आउटपुट कितना दिया हुआ है आपका, आप एक्स और वाई की एक शीट तैयार कर लीजिए। एक्स के आउटपुट आपको दिया हुआ है 600, इसके दिए हुए हैं 400, इसका सेलिंग प्राइस है 8 रुपये, इसका सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, इसके बेसिस पे ये तो हो गई 4800 और ये आपकी आ गई 4000। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसने 300 और कितनी बोली हुई है 500, तो 300 और 500 वो हो गई। तो जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो आप क्या करेंगे, 300 सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे ना, तो 4800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसमें से 300 माइनस कर दो और इसमें से कितनी कर दो 500 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी आपके पास 4500 और ये आ जाएगी आपके पास 3500। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 8000 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपने क्या करना है, रेशो बनाना है। रेशो इन्हीं का बना दो 45 और 35 का। 45 और 35 का रेशो क्या बनेगा, 45 और 35 का रेशो बनेगा आपका, 35 का रेशो बनेगा 9:7। अब इस 9:7 में आपको इसको डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो 9:7 में कितने रुपए को डिवाइड करना है, क्योंकि 6400 की बात हुई थी ना, तो 6400 को इसमें डिवाइड कर दो 9:7 में, ये आ जाएंगे 3600 और ये आ जाएंगे 2800। तो ये आपका क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21 पर। ठीक है, 22 पर, सॉरी 22 में क्या कहता है, वो कहता है पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द वर्क बैक ऑन द फ्रॉम सेल ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलो निकालें। वो कहता है मटेरियल, लेबर एंड तीनों चीज़ें आपको दे रही हैं, ओवरहेड 25,000 रुपये के हैं। ठीक है, तो आपने इसके बेसिस पर ही करना है। तो फिर इसके बेसिस पर 22 देखिए, द ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ज्वाइंट दे रखे हैं बेटा आप लोगों को, ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 25,000 के। क्लियर है, ये इनके सेपरेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। टोटल सेल आपको दे दी 20,000 की और नीचे आपको दे दिया एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है 30% है, इस पे 20% है और इस पे भी 20% का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो सेल हम देखेंगे, सेल क्या है 20,000, 15,000 और 8,000 दी हुई है। उसमें आपने क्या करना है, प्रॉफिट लेस कर देना है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब सेल 20,000 है, 15 है और इसमें प्रॉफिट कितना है 30%, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 20%, 15 दूनी 30 हो गया और अगले का क्या है 25%, 25 अठे 2000। ठीक है, 200। तो इसके बाद ये आ गई आपकी कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट में सेपरेट कॉस्ट कितनी है, इसकी है 3000 कॉस्ट, इसकी है आपकी 2000, अगले की भी कितनी है 2000। वो सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दो तो ज्वाइंट कॉस्ट में शेयर इसका तो आ गया 11,000, इसकी आ गई 10,000 की और इसकी आ गई आपकी 4,000 की ज्वाइंट कॉस्ट। तो इसके बाद हाँ जी,
तो अब आती है बात, देखो सेपरेट अलग कर दी। अब ज्वाइंट में कितना आया, उसकी 11,000 आई है ज्वाइंट कॉस्ट, उसकी कितनी आई है 10,000 की, और उसकी 4,000 की। बस इसी बेसिस पे करिए। अब देखो ज्वाइंट कॉस्ट का पहले अकाउंट बनाएंगे, तो ज्वाइंट में देखो मटेरियल लेबर 12,8,5 ये हो गया, क्लियर है। 12,8,5 वो दी हुई है ना, और ए में कितनी लगी है, बी में कितनी लगी, सी में, देखो बराबर हो गए दोनों के बैलेंस 25-25, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब चलो प्रोडक्ट ए का, ए प्रोडक्ट में ज्वाइंट का उसका हिस्सा कितना है, सेपरेट का उसका हिस्सा कितना है, सेपरेट ये दे रखी है ना उसकी, सेपरेट में उसका हिस्सा कितना है, ये आ गई, ये उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 11,000 प्लस में 3,000 कितनी हो गई 14,000। तो 14,000 में उसका फिर प्रॉफिट कितना है, सेल कितनी है, ये है, प्रॉफिट कितना है, ये। इसी तरीके से बी की बना दीजिए, इसी तरीके से सी की बना दीजिए, तीनों की आपकी हो जाएगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ जो समझने वाली चीज़ थी ना वो ये वाली है, इसको समझना है, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में।